लागत रहा। लात लगाए जब समय 3 इंची कांच बहरे भय, जैसे कांच बहरे भय उसे बल्ले से खून फेंक दिए। शुक्र मनावा नाव बेचारा फिटकरी रखे रहन, खूब रगड़े जा खून बंद भा ना विश्वास हो पूछ लग रहे मनवा तो हर कई इंची कांच निकारे सो। इसीलिए क्यों चाहा आपके को भूले आए हो, इसीलिए क्यों चाहा आपके को। भाई हो किसलिए क्यों चाहा आपके को, और रोता बेटा किसलिए आज मेरा संतोष। आखिर बात क्या है, किस बात से आप इतने नाराज हैं, और उससे क्या बात हो गई है कि हमारा बेटा संतोष वहां खड़ा होकर रो रहा है? क्या मुझे बताएंगे आप? नाराजगी का कारण जानना चाहती हूँ? जी हाँ। अगर जानना चाहती हो तो सुनो। माली से कहा कि देखो बेटा, सावित्री को घर से तो निकाल दे। क्या? हाँ, सावित्री को घर से निकाल दे। उसके घर में रहने से हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। हम तेरी दूसरी शादी करेंगे, अच्छी सी बहू घर में लाएंगे, बहुत सारा दहेज मुझे मिलेगा। लेकिन इसने कहा क्या कहा? इसने ये कहा, बाबूजी अगर हम उसे घर से नहीं निकालते हैं तो आप करेंगे क्या? मैंने बस इतना कहा, अगर तू उसे घर से नहीं निकालता है तो ले ले अपने साथ में, और तुम भी मेरे घर से निकल जाओ। तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसने मुझे जवाब क्या दिया? क्या जवाब ये दिया कि बाबूजी यहां से हम नहीं जाएंगे, इस घर में मेरा आधा हिस्सा है, और जब तक कि मेरी मां नहीं कहेगी तब तक घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। समझाओ इसे। बहुत प्यार करती हो और कहती हो जो मैं कहती हूं वही मेरा बेटा संतोष करता है। समझा दो इसे। प्यारे प्रिया, देखिए हमारी आपकी बीत चुकी है। मतलब रही बात बच्चों की, तो आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। आज के युग में अक्सर देखने को मिल रहा है कि आजकल के बच्चे अपनी पसंद की शादी कर रहे हैं। अगर हमारा बेटा भी अपनी पसंद की शादी कर ही लिया है तो भी फर्क क्या इसमें? जी, मैं तेरे दिल की बात को समझ गया। तू भी सोचती है कि सावित्री इस घर से ना जाए। जी, अगर ये बात है तो मेरी बात को सुन। मैं कहना क्या चाहता हूं, लाके भिखारन ये संतत वाले इसी घर में लगाया, और जिसी वक्ति पर्वतिया जिसको लेकर घर से भाग। सुन लिया मेरी बात? जी, तेरे भी दिल की बात मैं समझ गया। तू भी ये सोची है कि सावित्री इस घर से ना जाए, तो ठीक है। अगर तेरी भी सलाह है तो ले ले सावित्री को, और अपने छोकरे को अपने साथ में ले ले, और तुम भी मेरे घर से निकल जाओ। तुम सबके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, चली जाओ यहां से। अच्छा, तो बहू बेटे को नहीं भगाते हो तो
तो मैं भी इस घर से चली जाऊं। बेशक चली जाओ। ये तो कोई बात नहीं हुई, खानो खा पे जिद दिखा रहे हो आप। हाँ, जब मेरी जिद है, ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या समझा? आपका आखिरी फैसला है? हाँ हाँ, अगर आपका आखिरी फैसला है तो अब हमारी बात सुनिए कान को खोल के। बोल, तू क्या कहना चाहती है? कि आधे हिस्से कि मैं मालिकिन हूँ पिया, आधे हिस्से की। अरे मैं मालिकिन हूँ पिया, लेके परिवार अपना रहूंगी यही। कोर्ट मैरिज का कागज अरे मेरे पास है, दे दो हक मेरा, कुछ भी कहूंगी नहीं। पति परमेश्वर, मुझे इस घर से भगाने से पहले एक बात सोच लीजिए। इस घर में पूरी जायदाद में मैं आधे की हकदार हूँ, आधे की मालकिन हूँ। और एक बात और भूल रहे हैं, वो क्या? तो मैं याद दिला दूं कि हमारी शादी कोर्ट से हुई थी, और कोर्ट मैरिज का कागज आज भी मैं संभाल कर रखी हूँ। कहीं वो कागज थाने या कोर्ट तक चला गया तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। अबे तू काहे रो रहा? काहे लिए रो रहा तूने? आपके लिए। मेरे लिए? बाबू माई सही कहा दिया है, अगर कोर्ट मैरिज के कागज माई कोर्ट तक लेके चली गया बाबू, तो पक्का तू पिलाई जावे। अरे पुलिस वाले ये तो कहेंगे ये थाने में बंद कर दिए, थाने में बंद कर दिए बाबू, हमका दिक्कत ना बा। फिर काहे लिए दिक्कत हो रही है तुझे? हुआ निवराज महाराज बदतमीज कहीं का। खून निकाल ले। बेटा रे बाप, रोना बंद करो। देखो बेटा, अब दोरे बिना रह ना पाओ। समझता हूँ बेटा। देखो बेटा, ये जो कह रही है बिल्कुल हकीकत है, ये बिल्कुल सच कह रही है। कहने का मतलब यह है, शादी कोर्ट से हुई है, अगर वो कागज कोर्ट चली गई या थाने चली गई तो पुलिस आएगी, मुझे गिरफ्तार करेगी, जेल में डाल देगी ना, यही होगा ना? तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ईमानदारी से इसका आधा हिस्सा है तो है, अगर हिस्से की बात किया है तो इसी वक्त हम इसका आधा हिस्सा बांट देते हैं। सबसे अच्छा काम यही होगा, न पुलिस आएगी न कोर्ट जाएगी, झगड़ा होगा बिल्कुल नहीं होगा। हमेशा हमेशा के लिए झगड़ा खत्म कर देता हूँ। अच्छा करो, आधा हिस्सा बांटो इसी वक्त। बाबू अपने 12 कमरा है, हाँ 6 कमरा माई के छक्का तोहार। क्यों बे? 6 कमरा उसका हो गया, छक्का क्या है बे? बाबू तोहरे जमाना गिनती है का इधर? बताओ मुझे। एक काई एक के एक, दुई काई दुक्के दुई, तीन काई तिक्के तीन, 4 काई चौके 4, 5 काई पंचे 5, 6 काई छक्के 6 नहीं आवत बा। तो साले छक्के 6 कहना चाहिए कि छक्के छक्का मारूंगा साले, दिमाग खराब हो जाएगा। छक्का में आवत। हाँ चलो, 6 कमरा मेरा हो गया। 6 तोहार 6 माई के, बीच में गैलरी, गैलरी के आना जाना, बिल्कुल। आगे तोहार 12 अंडा बा। तू पागल हो गया, इतना समझाता हूं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। जब ना आए कोई बात तो बोला मत कर। बरामदा कहा जाता है, बरामदा बीचों बीच दीवार उठवाला, आधा बरामदा माई के, आधा बरामदा तोहार हो गया। घर माटी के बाद पीछे तोहार धनान बा। कितना बदतमीज हो गया बे, तेरी बात पर कुछ हंसी आती है, काहे बात? कुछ रंज पैदा होती है। क्या कहा तुमने? पीछे तोहार धनान बा। अबे दलान कहते हैं पगला, दलान। दलान? हाँ, इतना दिन तो हम जाने बाबू तोहार धनान बा। फिर वही बात भी, दलान उसे कहते हैं। कभी बताया ना है? तुमने कभी पूछा? हाँ पूछो तो ना भाई, कैसा क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है? हम तो वही जाना तो कहते जा रहे साढ़े बात। आधी दलान तोहार, आधी दलान माई हो के, गया। 15 बीघा खेत बा, हाँ। 7.5 बीघा माई के, 7.5 बीघा तोहार, जोन बचे हम कर दे। क्यों बेपन बुड्ढा साले, 15 बीघा जमीन है, 7.5 उसे दे दिया, 7.5 मैं ले लिया, तो बचेगा क्या जो मैं तुझे दूंगा बे? बाबू तार पिछुआ वाली गढ़ैया।
हरामखोर कुत्ता कहीं का। बाबू अब क्या हुआ बे? सब कुछ बांट दे बे। हाँ। अपने खिया लेटरिंग एक ही बा गजब। लेटरिंग। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कहा। देखो रहमान, अभी तक सारा परिवार एक ही में था। लेटरिंग एक थी। जहां तक हमारा ख्याल है वो लेटरिंग इसी के हिस्से में दे दे, हम दूसरी बनवा लेंगे। ना बाबू ना। क्यों? आपने अभी क्या कहा? लेटरिंग गजब। अरे साले, जब लेटरिंग गजब है तो हम लोग काहे उसको दे दे? मतलब मैं समझा नहीं। माई के न दे बाबू। हाँ। उहुं बंटवारा होई। क्यों बे? जब सब में बंटवारा भावा उहुं होई। अबे तो उसे तोड़ेगा तू, कैसे बांटेगा? बाबू तो टेंशन जिले हमारे बाटे टूटे न पाई। कैसे? ऊपर वाला सीट वाला कमरा माइक दे दा। हाँ, हाँ। नीचे वाला गड्ढा माल वाला तू ले जा। कितना बदतमीज साला निकल गया है। बहुत मुहलक हो गए हो बेटा, मत बोले अब। चुप, मत बोले खाली। पार्वती जी तुमने हिस्से की बात है, कुछ इसकी बात पर साले की हंसी आती है, कुछ रंज पैदा होगी इस मारूफ साले को, जूता उतार कर साले को। देखो पार्वती, तुमने हिस्से की बात की, मैंने तुम्हारा आधा हिस्सा बांट दिया और आज से तुम्हारा चूल्हा अलग जलेगा और मेरा चूल्हा यानी कंसरात का चूल्हा अलग जलेगा। 1 मिनट। क्या? चलो मान ले सब कुछ बांट दिए। हाँ। एक बात ये बताओ, वो क्या? अपने यहाँ पे कैसे बांटोगे? बाबू अब क्या हुआ बे? तो टेंशन जिले हम तो बांट दे। क्यों बे पन बुड्ढा साले, हमको कैसे बांटेगा बे? सवेरे ले चला 12 मशीन पे फरवाई दे। हम लकड़ी के सिल्ली हो गए हैं साले। पार्वती जी मैंने तुम्हारा आधा हिस्सा बांट दिया और आज से मेरी निगाह में तू मर गई और तेरी निगाह में मैं मर गया। मुझसे तुझसे कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं होगा, याद रखना मेरी बात को। बता दी काहे लिए बे? तू मर गया। माँ, आज आपने ये क्या कर दिया? आपने तो मेरे लिए बाबूजी का त्याग कर दिया। माँ, अगर आज जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो माँ, तो मुझे माफ कर देना माँ, मुझे बेटा संतोष, आज मैं यहाँ आई, तेरी आंख में आंसू देखी तो तेरी माँ का कलेजा फट गया। कहा गया है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता को माता कभी नहीं होती मेरे बच्चे, कभी नहीं। माता होती है कि अपनी औलाद के खुशी के लिए हर दुख हर गम सहने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अपनी औलाद को कभी दुख नहीं देख सकती बाबू, कभी नहीं। यही फर्क होता है माँ और बाप में। तोहरा में हई बसेला तरनवा हो, तोहरा में हई बसेला तरनवा हो, जहनवा तोहरा में बसेला परनवा हो, जहनवा हमारे बात
माननीय सम्मानित श्री फूलचंद पटेल साहब आप चौखौदा साहिब में हैं। इस सीन को देख कर, करुण भाव को देख करके उनका कहना है कि माँ हो तो ऐसे हो, बेटा हो तो ऐसे हो, बेटा अपनी माँ का साथ कभी न छोड़ना। आप 21 रुपये दे रहे हैं, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन करते हुए जाएगी। माँ, आज हमें एहसास हो गया माँ कि सारी दुनिया भरी हो, अगर माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। माँ, मुझे अपने आप से कभी दूर मत करना माँ। कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हारे बगैर तेरी माँ जिंदा रह पाएगी? रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला, तू मेरी यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। मरियम से तूने मुझे अपने आंचल में पाला, तूने मुझे अपने आंचल में पाला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। डियर ऑडियंस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सबुल सर संगीत पार्टी, दरियापुर पावर हाउस, रानीगंज डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़। दिस पार्टी चीफ इज मिस्टर दुर्गेश कुमार पांडे। डियर माई स्टोरी नेम इज माई नेम इज इंस्पेक्टर शेखर कुमार फ्रॉम जगापुर पुलिस स्टेशन इन न्यू पोस्टिंग। इन दिस पुलिस स्टेशन इज नॉट पुलिस कांस्टेबल इन जिला। साथियों, मेरा नाम इंस्पेक्टर शेखर कुमार है और इस जगापुर थाने में मेरी नई नई पोस्टिंग हुई है। और जब से मैं इस थाने में आया हूँ, क्या देख रहा हूँ, ना तो कोई पुलिस कांस्टेबल नजर आ रहा है और ना साला कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कि थाने में सबसे पहले कौन आता है। जय हिंदू सर। चुप साले, जय हिंदू क्या है? जय हिंद कहा जाता है। सर मैंने आपको शूट किया साले की सैल्यूट किया रे। सर क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम मेहरा नहीं साले, हिजरा नाम उतारूंगा, जूता 20 जूता मारूंगा साले। तेरा नाम क्या है? सर मेरा नाम है चौकीदार राम लोटन निहोर सिंह। ये मेरे पिताजी का नाम है और मेरा नाम चौकीदार
रामपाल यादव सरोज। रामपाल यादव सरोज? जी सर। ये नाम तेरे माँ बाप ने रखा है? जी सर। पीर जाति से बना है रे? नो सर। तो सर बात ऐसा है, मेरे बाबूजी का नाम टाइटल में लोग गांव के पदवी रखे हैं, रामपाल यादव, और मेरे माँ जी का नाम है सरोजा। मैं अपने माँ बाप का इकलौता औलाद हूँ, इसलिए मेरे माँ बाप ने अपना दोनों नाम मिक्सचर करके मेरा नाम पूरा रख दिया, चौकीदार रामपाल यादव सरोज। बिरादरी का नाम आ गया, माँ का भी नाम आ गया, बाप का नाम ही आ गया। वाह, यू आर ग्रेट नेम। ओ ऐसे सर आपा के नाम? आपा का नहीं साले, खाला का नाम। आपका नाम क्या जाता है? सर आपका नाम? रामपाल। मेरा नाम इंस्पेक्टर शेखर कुमार है। अच्छा नाम है ठेसर कुमार। यू ब्लडी इडियट चौकीदार, साले जब बोलना नहीं है तो बोलता क्यों है? इंस्पेक्टर शेखर कुमार अच्छा नाम है। रामपाल जी सर। एक बात की बताओ। जी सर। इस वक्त तुम ड्यूटी पर आए हो? यस सर। कमीना। कौन कमीना बे? इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। कितना पढ़ा है तू? 40 तक। 40 तक कॉलेज तेरा बाप बनवाया था बे? नहीं सर, बात ऐसा, मैं जिस कमरे में पढ़ता था कमरा नंबर 40 था। सारी जिंदगी हुई कमरे में पढ़े साहब, आगे बढ़ नहीं पाए। साल भर में 3 बार स्कूल गए बस। एक बार एडमिशन करावे गए, दोबारा वजीफा ले गए, तीबारा रिजल्ट ले गए। तो रिजल्ट भी फर्स्ट क्लास आया होगा? अरे साहब हमारे इलाका में हमारे तरह नंबर क्यों ना, फर्स्ट 0 नंबर से पास। रामपाल, अगर तुम ड्यूटी पर आए हो, एक बात के बताओ कि तुम्हारी धोती कहाँ है? सर नीचे है। वो तो मैं देख रहा हूँ, तुम देख। जब आप मेरा देख रहे हैं मैं क्यों देखूं? देखता हूँ सर। कहाँ धोती? धोती कहाँ है? धोती पहन के बाबू मेला देखा चला गया। धोती पहनकर तेरा बाप मेला देखने चला गया? और तू साले विदाउट ड्रेस में ड्यूटी करने चला आया? शरीरियत मुंदीबा। एक बात और बता, तेरी सरकारी लेफ्ट कहाँ है? लाठी बात न पूछे साहब, परसों रात की लाठी के साथ घटना घट गए। लाठी के साथ घटना घट गई? हाँ साहब। जरा विस्तार पूर्वक बता मुझे। अब साहब आप जानते हैं यहाँ मौसम थरत गरम के बात है। अब साहब हम घरे मोल रही थी, अपन बाबू हमार मड़ही मोल रहे थे। अब साहब परसों आंधी पानी आए, बारिश भवे भय, आपो कोई भई रही हुई। अब साहब पानी बरसैला, हम घरे में सोत रहे, बाबू बहरे चदरा तान के सोत रहे, जड़ाई गए। अब बाबू आए कर रात की हमारे लगे उलझ गए। हम अपन मच्छरदानी तान के अपन खूब बढ़िया से पंखा लगा के पहलाहट के सोवत ही। पहलाहट के क्या है बे? साहेब अवधि भाषा है, गाँव के मने ऐसे बोलत हैं जैसे कोनो काम करे भग कहना चाँप के कराओ। ये गांव की भाषा? हाँ, क्योंकि मारे भग कहन पेल दे मर जाएगा। ये गांव की भाषा है? अवधि भाषा है साहेब। तू है मतलब हमारे कहा मतलब गहरी नींद में सोवत रहे, गहरी नींद में सोवत रहे साहेब। अब बाबू न जानी कब भरे माए को लड़, हमका पता ना आए पा। अब साहेब हमका वह 4 बजे सपना मिले लाख साहेब। अरे साहेब आसमान से ऐसे जनो गिरी परी हमारे लगे आएगी साहेब। अबे इंद्र की परी? अच्छा इंद्र की परी, हम सोचे गिरी परी कहा थे। और ये साहेब जवान सुंदर लड़की रही साहेब। अब हमारे लगे आए कोलारी के साहेब। हम तो पकड़ के अपन खुशी की मारा आफत ऐसे करेजा फेफड़ा मचावा लागे। हम रजा 20 उंगली हमार गेम गए आए आज। अब जब साहेब एक दाई कहनी आए तो झटक दिए हमका। हमको ही लड़की बहुत जोर है, हमका अपन जोर दिखावे परी। अब साहेब जैसे दोबारा जोर लगा है कर यहाँ पकड़ के थे घूमू दिन बाबू निकले, जैसे बाबू कर यहाँ पकड़ घूम के पार्टी टूट गए, मच्छरदानी फाट गए। बाबू उठे नहीं सरकारी 5 लाठी मारन कि चाहे में सुबेर हो गया। और जब सुबेर हो गया साहब जो खटिया पटिया टूट रही, बाबू वही सरकारी लठिया छील को पटिया लगा चौकीदार साले पता नहीं कैसे कैसे चौकीदार पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाता है, जिन्हें सालों को बोलना नहीं आता है। तो वे सरकारी लट को लेके साले खाट में लगा दिया और विदाउट ड्रेस में ड्यूटी करने चला आया। इसी तरीके ड्यूटी करेगा, इसी तरीके से अगर ड्यूटी करेगा साले तो खड़े खड़े सस्पेंड कर दूंगा। तेरे माँ बाप तेरे बीवी बच्चे खाने के लिए तरस जाएंगे।
वो लड़के न कह पाओगे। हील डाल दूंगा फिर मुंह में। आई एम सॉरी। पागल साले, एक बात क्या बता रहे साहेब एरिया का समाचार क्या है? सर एरिया का समाचार अच्छा है, दंगा फसाद नहीं होता, अवैधकार नहीं होता, लोग शांति के साथ रहते हैं। आपको भी शांति से मिलना है। अबे किस शांति की बात कर रहा है? सर हमारे गांव में एक औरत है, चाय पान की दुकान की, उसका नाम शांति है, पीपल का पेड़ है, बड़ा सा चौतरा है, लोग दोपहरिया वहीं बिताते हैं। अबे पागल साले, मैं तुझसे शांति व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। साहेब शांति व्यवस्था वहीं देती है। चुप साले, साले मैं शांति व्यवस्था की बात कर रहा हूँ और तू मुझे किसी औरत से मिलवाना चाहता है? अब हमारे गांव में वही व्यवस्था बता बताई। पागल साले। रामपाल साहेब एक बात ध्यान से सुन ले, मुझसे पहले इस थाने में अब तक जितने भी पुलिस ऑफिसर्स आए उनके कार्यकाल में इस जगहपुर क्षेत्र में अब तक जो कुछ भी अवैध कार्य हुआ अब मेरे रहते में नहीं होना चाहिए। सर आप आ गए, मुझे उम्मीद है कि इन कुत्तों को हम लोग अब गिरफ्तार कर लेंगे। बाजू में कहीं डकैती पड़ गई क्या? हाँ सर हमको लगता है किसी महिलाओं के ऊपर हमला हो रहा है। अरे बहुत सारे कुत्ते फाट पड़े हैं, साले न जाने कहाँ के झगड़ा में। डोंट वरी, रिलैक्स, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। एक काम करो साहब। इसी वक्त फौरन गाड़ी तैयार करो। जी सर। हम चलेंगे जगहपुर क्षेत्र का दौरा करने के लिए। जी सर जैसे आपने हमको हुमुक दिया। हम हुमुक दे तो हर पाजर टूट जाए साले। हाँ अरे जैसा सर आपने मुझे हुक्म दिया, ऑर्डर दिया। जी सर जी ठीक है ना? जी सर। चलो इसी वक्त गाड़ी निकालो। कम ऑन फॉलो मी। कम ऑन फॉलो मी। का भाई साहेब चला? जरा इसी बात को दोबारा रिपीट कर। सर मैं इंग्लिश अच्छा बोल लेता हूँ। बहुत फास्ट इंग्लिश है तेरी। तब हम सोची थी यार मेरे गौना वाली हमार काहे तनी इज्जत करा थे। कम ऑन फॉलो मी। क्यों वो पागल साले रंपला, मैंने तुझसे कहा कि चौकीदार कमान फॉलो मी यानी मेरे पीछे आओ, और तू ससुरा हमको फलान ढकान दिखा रहा है। इसका मतलब पीछे आओ। दो कौड़ी का मुझे नहीं पता था सर। साले चौकीदार, दो कौड़ी की औकात तेरी। नहीं 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 अपने से सीनियर से किस तरीके से बात किया जाता है इतना भी तुझे अरे पागल सोने खड़ा हो जा, मैं कहता हूँ। माई बाप, माई बाप, तू माई हम बाप। अच्छा ससुर तू हम माई तू बाप है? हाँ? खड़ा हो साले तू। नहीं माँ बाप सब याद दिलाता हूँ। खड़ा जी करा साहेब, खड़ा जी करा। खड़ा हो। नहीं हम जाना था खड़ा करके भी मारा ही लग गया। नहीं मारूंगा, खड़ा ना और गया। नहीं मारूंगा, पक्का पक्का नहीं मारूंगा। अरे माई माछी है साले खड़ा हो।